नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू दुआ जैमिनी आपकी दोस्त पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज मैं जो पुस्तक लाई हूँ समीक्षा करने के लिए, बरसी सुगंध। देखिए, ये पुस्तक ताका संग्रह है और इसकी रचिता है कृष्णा वर्मा। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को। और अब मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी। और ताका संग्रह बरसी सुगंध, ये हार्ड बाउंड में है, 2020 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 180 रुपए, पृष्ठ 88, आयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसका फोन नंबर मैं दे देती हूँ अभी। अब मैं बात करती हूँ व्यक्तित्व के बारे में। तो कृष्णा वर्मा जी टोरंटो कनाडा में रहती हैं। इनके हाइकू, सेदोका, दोहे, माइया, चोका सभी प्रकाशित हो चुके हैं। नाटकों में अभिनय करती हैं और हिंदी राइटर्स गिल्ड टोरंटो की निदेशिका भी हैं। ये कनाडा की पत्रिका हिंदी चेतना की सह संपादक भी हैं। और अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में। तो इस ताका संग्रह में 400 ताका संग्रहित हैं और इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है भाई रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी को। वो भी अपने आप में एक सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। ताका संग्रह, ताका क्या होता है? जापानी विधा है। इसमें 5 पंक्तियां होती हैं, 5, 7, 5, 7, 7, यानी कुल 31 वर्ण। जापानी विधा है, लेकिन भारत में इसका खूब प्रयोग हो रहा है आजकल। तो इस पुस्तक में जितने भी ताका हैं, उनमें मुझे जो लगा, जीवन दर्शन है, गंभीरे का पुट है, वैचारिकी का आधिक्य है, भावना का पुट उसके मुकाबले में। भावनाएं हैं लेकिन वैचारिकी के धरातल पर। ये ताका जो है व्यथा दुख बांटते बांटते हैं, खुशी का सिक्का भी उछालते हैं। जिसके एक और उत्साह उमंग है तो दूसरी ओर यादों की गमगीन मुस्कान भी है। कृष्णा जी इनके माध्यम से निर्बलों असहायों के प्रति चिंता भी जताती हैं। बर्फ, बरसात, सर्दी को लेकर खूब सारे ताका इसमें संग्रहित हैं। इनमें फूलों की सुगंध भी जमकर बरसी है। अलंकार, रूपक, रस सभी हैं इसमें। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का इन्होंने खूब प्रयोग किया है। और अब मैं इनके कुछ ताका पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला इन्होंने ताका लिखा है, सुनिए। तेरा संदेह, तेरा संदेह अपाहिज है वक्त, कांप रही हैं विश्वास की मीनारे, दूरी बनी इलाज। तो इनका मानना है कि दूरी से ही शक का इलाज संभव है। संदेह जो है उसके कारण तो हरी भरी गृहस्थी बियाबान हो जाती है। और इसे लेकर काफी ताका इन्होंने लिखे हैं। एक और ताका सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है कि पढ़ के वेद समझते महान, पढ़ना ही था तो पढ़ते वेदना, होता कुछ कल्याण। बहुत बड़ी सीख दिया इन्होंने। जो वेदना पढ़ता है वही सच्चा पाठक है, जो वेदना को समझता है वही सच्चा रचिता है। एक और देखिए, हुए नशीले मौसम के नयन, रूपक बहुत सुंदर है। हुए नशीले मौसम के नयन, खुश बहार, पत्ते बजाएं ताली, हवा गाए मल्हार। बहुत सुंदर। एक और इन्होंने लिखा है, समसामयिक है। देखिए, आजकल हम पे बहुत असर हो रहा है इस ताका का। सुनिए। रातों दिन हाथ में मोबाइल, बातों में मग्न, तन मन को घेरे, फिर एकाकीपन, फिर एकाकीपन। तो ये शायद सच्चाई है आज के जीवन की। एक और सुनिए। सुनते आए फुर्सत में गड़ी रब ने स्त्री, सुनते आए फुर्सत में गड़ी रब ने स्त्री, भूला फिर देना क्यों वो उसे फुर्सत। बहुत सुंदर स्त्री विमर्श है कि स्त्री को फुर्सत नहीं मिलती, उसके जिम्मे बहुत से दायित्व होते हैं। और अब मैं अंतिम, इसके संग्रह के अंतिम ताका की बात करती हूं। तो सुनिए। आया बसंत बिखरी है सुगंध, आया बसंत बिखरी है सुगंध, हुआ आरंभ
हुआ आरंभ पुष्पों का अभिषेक, कोकिल गाएगी। कोकिल गाएगी, तो ये थी इनकी बान गीत। तो जो ताका में रुचि रखते हैं वे अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़िए, खरीदिए। एक बार फिर कृष्णा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।